हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी लोगों का स्वागत है। एशिया कप के लिए टीम इंडिया का अनाउंसमेंट हो गया है। 15 सदस्यीय दल जो है वो चुना गया है और कुछ को जो है बैकअप के तौर पर यहां पर रखा गया है। बड़ी बात यह है कि शुभमन गिल को टीम में चुना गया है और उपकप्तानी भी जो है उनको मिल गई है, क्योंकि इस तरीके की बातें आ रही थी कि प्रोबेबली शुभमन गिल को शायद जो है टीम में अकोमोडेट नहीं किया जाएगा। सर, पहला रिएक्शन टीम देख के ऐसा लग रहा है कि कोच जिस तरीके की टीम चाहते थे उस तरीके की टीम जो है ना वो मिल गई है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि जब शुभमन गिल को कप्तानी दी गई थी और हमने वो खबर ब्रेक भी की थी, उससे पहले शुभमन गिल और गौतम गंभीर के बीच 3 घंटे से ज्यादा की मीटिंग हुई थी उस अनाउंसमेंट के पहले। मुझे लगता है जब वो अनाउंसमेंट के पहले जब बातचीत हुई होगी तो आप दोनों पक्ष समझना चाहते हैं एक दूसरे से। मान लीजिए मैं आपके लिए कोई ऑफर लेके आता हूँ तो आप मुझसे पूछेंगे ना कि मुझे इस ऑफर में ये जरा सा क्लैरिटी दे दीजिए, और फिर मैं वो क्लैरिटी आपको दूंगा। वैसे ही मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, उस पर आप मुझे बात करेंगे। इसी में समय तभी लगता है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है उस वक्त ही ये तय हो गया था कि आपको हम तीनों फॉर्मेट में एकोमोडेट करेंगे, आप कप्तानी देंगे वहां पर, मतलब रोड मैप हम आपके लिए तैयार करेंगे। आप कप्तानी करिए, आप अच्छे रिजल्ट दीजिए, अपना परफॉर्मेंस करिए। आप देखिए, इस पर कोई उंगली भी नहीं उठा सकता। इसलिए नहीं उठा सकता क्योंकि ऐसा नहीं कि शुभमन गिल को कोई गिफ्ट दे दिया गया, कोई सिफारिशी खिलाड़ी है वो, ऐसा नहीं है। हम सब जानते हैं अभी जो इंग्लैंड में वो करके आए हैं, एक खिलाड़ी के तौर पर, एक बल्लेबाज के तौर पर, एक कप्तान के तौर पर। हाँ, चौंकाने वाली बात जो थी वो इसलिए थी क्योंकि T20 में वर्ल्ड कप की जो टीम थी जिसने वर्ल्ड कप जीता उसमें वो शामिल नहीं थे। इसीलिए और था कि शायद उनको रखा जाए बाहर, क्योंकि अब आपकी मजबूरी है कि आपको प्लेइंग 11 में उनको खिलाना ही खिलाना है। अब आप ये नहीं कर सकते कि स्क्वाड में रख लिया, प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया। तो अब आप उनको प्लेइंग 11 में खिलाएंगे। ये आपने आज प्लेइंग 11 का पहला एक नाम तय है, मतलब 2 नाम। हाँ, सूर्य कुमार यादव के बाद दूसरा नाम शुभमन गिल तय है आपका कि कप्तान और उप कप्तान तो खेलेंगे। तो मुझे लगता है कि इसको इस तरीके से लेना चाहिए कि अगरकर और गंभीर, जो हमने इस अनाउंसमेंट के पहले शो में भी कहा था कि दोनों एक दूसरे से बातचीत करेंगे, कौन किसको कन्विंस कर ले जाता है वो वाली बात है। मुझे ऐसा लगता है गौतम गंभीर कन्विंस कर ले गए अजीत अगरकर को। बिल्कुल जी, यहां पर शुभमन गिल जो है उपकप्तान के तौर पर टीम में लाए गए हैं और सीधी बात यही है कि उपकप्तान के तौर पर लाने का मतलब यही है कि फिर वो प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे ही, उसमें कोई डाउट है नहीं। अब कहां खेलेंगे, किस नंबर पर खेलेंगे, वो एक अलग बात है। चलिए जी, एक बार पूरे स्क्वाड का नाम मैं आपको बता देता हूं, फिर उसके बाद जो है आगे की बातचीत यहां पर करेंगे। जो स्टैंड बाय प्लेयर्स हैं उनके नाम भी बता दूंगा। सूर्य कुमार यादव कप्तान है, शुभमन गिल उपकप्तान, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा विकेटकीपर के तौर पर, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सैमसन विकेटकीपर, फर्स्ट चॉइस विकेटकीपर वही होंगे, हर्षित राणा और रिंकू सिंह यहां पर जो है वो आ गए हैं। और स्टैंड बायज की अगर हम बात करें तो उसमें प्रसिद्ध कृष्णा, वॉशिंगटन सुंदर, यशस्वी जायसवाल, रियान पराग और ध्रुव जुरेल को जो है वो यहाँ पर स्टैंड बाय के तौर पर जो है वो रखा गया है। सर, इसमें एक चीज़ जो है ना, शुभमन गिल पे हमने बात कर ली, मेन पॉइंट वही था कि भाई वो होंगे नहीं होंगे। अब दूसरा ये है कि भाई आपने यशस्वी जायसवाल को फिर स्टैंड बाय बनाया, आपने उनको T20 वर्ल्ड कप में स्टैंड बाय बनाया था। रोहित शर्मा चले गए, रिटायर हो गए, आपने फिर उनको स्टैंड बाय रखा है। श्रेयस अय्यर को आपने नहीं रखा है। ये 2 बड़े नाम जिन्होंने अच्छा भी किया, वो मिसिंग है। अगर आप इसमें साई सुदर्शन को भी ऐड करना चाहो, क्योंकि इन लोगों ने आईपीएल में अच्छा किया था, उसके बाद जो है इनको फिर भी T20I टीम में जगह नहीं मिल पाई है। हाँ बिल्कुल। और इसके साथ साथ एक चीज और, आपने कहा संजू सैमसन फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर है जी। मुझे डाउट है। अच्छा। मुझे इसलिए डाउट है क्योंकि जितेश शर्मा आपके पास टीम में है, और जितेश शर्मा निचले क्रम में जिस तरह की बल्लेबाजी करते हैं, आईपीएल में उन्होंने जो कुछ किया है वो सबने देखा है। अब जरा आप इक्वेशन बदल दीजिए। अब आप इक्वेशन ये देखिए, शुभमन गिल आपके कंफर्म है, थोड़ी देर पहले हमने बात की। बिल्कुल। अब शुभमन गिल अभिषेक शर्मा के साथ ओपन करेंगे। नंबर 3 पर आप तिलक वर्मा को खिलाएंगे क्योंकि तिलक वर्मा ने जाकर मांगी है अपनी पोजीशन और वहां पर वो परफॉर्म कर चुके हैं। नंबर 4 पर आपके सूर्या होंगे। फिर क्या आप नंबर 5 पे संजू सैमसन को खिलाएंगे, उस खिलाड़ी को जिसने एक कैलेंडर ईयर में 3 सेंचुरीज लगा दी और तीनों सेंचुरीज एज ए ओपनर लगाई हैं। तो फिर आप हो सकता है कि कहें कि भाई अब हम ड्रॉप ही कर देते हैं क्योंकि हमको जीतना देखना है। हमको एक किसी खिलाड़ी को खुश रखने के लिए टीम नहीं बनी है, हमको ये देखना है कि हम इस टीम को कैसे वर्ल्ड चैंपियन बनाएं। तो हो सकता है कि आपका जो सीधा नुकसान होगा, मतलब मैं भी यशस्वी जायसवाल तो फिर भी चलिए वेटिंग में थे, वेटिंग में ही रह गए। हाँ। रिजर्वेशन किसी और की कंफर्म हो गई। जैसे होता है ना रेलवे में, क्या होता है, आपकी यशस्वी जायसवाल के सवाल पे आता हूं, तो संजू सैमसन पर एक खतरा है, ये तो होगी बात। अब रेलवे में क्या होता है कि आपकी वेटिंग लिस्ट 16 है, मेरी वेटिंग लिस्ट 15 है, हमारे कैमरामैन साहब की वेटिंग लिस्ट 14 है, किसी की वेटिंग लिस्ट
80 है, लेकिन उसने हेडक्वार्टर से कोटा लगवा दिया जी, कोटा लगता है। तो वो ऐसा थोड़ी ना कि 17 वाला 16 पे आएगा, 16 वाला 15 पे आएगा, 15 वाला 14 पे आएगा, 14 वाला 13 पे आएगा। वो सीधा जो 80वें नंबर पे था वो सीधे उसके टिकट के आगे HQ लिखा रहता है, वो पास हो जाता है, वो पहुंच जाता है, उसको कंफर्म हो जाती है टिकट। तो यहां पर शुभमन गिल के लिए वो एक तरीके से कोटा लगाया गया, जो टीम में नहीं थे लेकिन उनको टीम में लाने के लिए कोटा लगाया गया। क्योंकि जैसे हम कहते हैं ना कि हमेशा भारतीय क्रिकेट में कोच और कप्तान कुछ खिलाड़ियों को लेकर रहते हैं पॉजिटिव। और सबसे बड़ी चीज ये भी है, मैं इसमें कुछ गलत भी नहीं मानता हूं। मतलब ठीक है, संजू सैमसन के साथ ज्यादती हुई या यशस्वी जायसवाल को इंतजार करना पड़ा, लेकिन हम बार बार ये कह रहे हैं कि अगर आप विराट कोहली या रोहित शर्मा के बाद किसी खिलाड़ी को अपने भारतीय क्रिकेट की पहचान बनाना चाहते हैं तो वो खिलाड़ी आज की तारीख में शुभमन गिल ही हैं, जिनको आप पोस्टर बॉय बना सकते हैं। ये भाई हमारा शोकेस होता है, आप दुकानों पे जाते हैं तो बाहर लगा रहता है ना, सुंदर सुंदर चीजें लगी होती हैं, उसमें सारा सामान तो नहीं होता, उसमें आप वही सामान रखते हैं जो आपका स्पेशल है, जो आपकी यूएसपी है। तो अगर भारतीय क्रिकेट की यूएसपी इस वक्त शुभमन गिल हैं तो आपको उनको शोकेस करना पड़ेगा, और शोकेस करने के लिए फिर ये इस तरह के टफ डिसीजन भी लेने पड़ेंगे। बिल्कुल जी, अगर ऊपर से अकोमोडेट किया जाता है तो फिर ठीक है, फिर वो संजू सैमसन की जगह जो है वो जाती दिखती है। अगर बीच में कहीं किया जाता है तो तिलक वर्मा का हो सकता है ना, वो डिपेंड करता है। तिलक वर्मा भी 2 शतक लगा चुके हैं। हाँ, फिर वो भी है, मगर अब वो ही है कि अब किसी ना किसी के साथ तो वो हार्ड होगा ही, क्योंकि आपने उपकप्तान बना के लेके जा रहे हो तो आप खिलाओगे ही, 5वें 6ठे नंबर पे तो खिलाओगे नहीं, वो तो ऊपर ही खेलेंगे, तो ऊपर में से किसी एक की जगह जाएगी। सर एक चीज हो गई, श्रेयस अय्यर को लेकर समझ नहीं आ रहा पेच कहाँ फंस रहा है, क्योंकि वो खिलाड़ी कर अच्छा हर जगह रहा है मगर वापसी कहीं नहीं हो रही है। हाँ, लेकिन श्रेयस अय्यर को लेकर उन्होंने कहा, मेरे ख्याल से ये स्टेटमेंट अभी मैं ढूंढ ही रहा हूँ, उन्होंने कहा कि ये जो है मतलब अगेन नो फॉल्ट ऑफ हिज, गॉट टू टेल मी हु ही कैन रिप्लेस, एट द मोमेंट विल हैव टू वेट फॉर हिज चांस। मतलब श्रेयस अय्यर की कोई गलती नहीं है, समस्या ये है कुणाल की अब जगह नहीं है। अब जो हम बार बार ये बात कह रहे थे ना, जो हमने एक सोर्स के हवाले से खबर चलाई थी, उसमें भी हमने कहा था कि भाई संजू सैमसन कैलेंडर ईयर 3 शतक, तीनों शतक एज एन ओपनर। उसके बाद तिलक वर्मा कप्तान के पास जाके कहते हैं मुझे नंबर 3 की पोजीशन दे दीजिए, 2 सेंचुरी मार देते हैं। कप्तान साहब खुद इस फॉर्मेट में नंबर 1 बल्लेबाज रहे हैं लंबे समय तक, जिनको 360 डिग्री बैट्समैन कहा जाता है। तो किसको ड्रॉप करेंगे आप? मतलब ये तो सोचना पड़ेगा ना कि जगह नहीं है, जगह ही नहीं है। कई बार ऐसा होता है भाई, जैसे सैकड़ों उदाहरण है ऐसे। तेंदुलकर इन वेटिंग, अमोल मजूमदार जब आए तो कहा गया कि साहब ये तेंदुलकर इन वेटिंग है। अब क्या करें, अगर तेंदुलकर ही खेलते रह गए, तेंदुलकर नहीं गए तो वो वेटिंग ही रह गए, वो इंडिया खेल ही नहीं पाए। और ऐसा सिर्फ उनके साथ नहीं हुआ, सैकड़ों ऐसी कहानियां। तो कई बार आपकी बदकिस्मती या आपका फॉर्म ऐसे समय पे खराब होता है, आप बाहर चले जाते हैं या किसी भी वजह से आप बाहर जाते हैं, बिल्कुल, और फिर लौटने के लिए जो जगह चाहिए होती है वो जगह ही नहीं बन पाती है। मुश्किल तो उनकी स्थिति वही है। बिल्कुल जी, मुश्किल सिचुएशन यहाँ पर हो जाती है। चलिए, श्रेयस अय्यर को अपना जो गुड वर्क है वो जारी रखना पड़ेगा, क्योंकि एक खिलाड़ी यही कर सकता है कि वो, जैसे ट्रेन का उदाहरण दिया ना हमने आज, तो ट्रेन के उदाहरण में पहले क्या था कि मान लीजिए आपके पास टिकट है लेकिन आपकी टिकट कंफर्म नहीं हुई, ठीक है, तो नियम ये कहता था कि आप ट्रेन में चढ़ने के हकदार हैं, आरएसी। आरएसी भी नहीं, आप वेटिंग लिस्ट भी अगर है आपका, आप ट्रेन में जा सकते हैं, आपको सीट नहीं मिलेगी। फिर आप क्या करते थे, आप गए, आपने कहा भैया थोड़ा सा पैर समेट लूं, मैं बैठ जाऊं इस पे, मुझे भी रात काटनी है, मुझे भी पहुंचना है, अपने गांव पहुंचना है, शहर पहुंचना है, मेरा भी कुछ काम है। भला आदमी होता था, थोड़ा सा पैर मोड़ लेता था। लोग अपने घर से अखबार लेके जाते थे, नीचे बिछाते थे, सो जाते थे, लेकिन उनके पास टिकट होती थी वेटिंग लिस्ट की। बिल्कुल। अब रेलवे क्या कहता है, कहता है साहब अगर आपकी टिकट कंफर्म नहीं हुई तो फिर आप मत आइए ट्रेन में, क्योंकि फिर इलीगल है आपका आना। आपको पैसे रिफंड आ जाएंगे, चुपचाप, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। पैसा आपके अकाउंट में, जिस अकाउंट से आपने बुक कराया था उसमें पैसे आ जाएंगे, वो टिकट फिर वैध टिकट नहीं रह जाता। तो श्रेयस अय्यर की बदकिस्मती है कि उनके पास जो टिकट है वो तो है, लेकिन नियम बदल गए हैं, जगह ही नहीं है वहां। हाँ बिल्कुल जी, नियम बदल गए। सर एक चीज और, जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव ये स्टार्स थे T20 वर्ल्ड कप 2024 की विन में। इनको उस जीत के बाद जो है ना पहली बार T20 आई टीम में जगह मिली है। अब कुलदीप यादव के साथ भी सिचुएशन जो है ना वो फंसेगी, क्योंकि आपके पास अक्षर पटेल हैं, आपके पास वरुण चक्रवर्ती हैं। फॉर्चुनेट बात यह है कि आप यूएई में खेल रहे हो तो प्रोबेबली हो सकता है कि आप एक और स्पिनर खिला लो, ठीक है, तो वहां पर कुलदीप यादव की जगह बन जाए। नहीं तो कुलदीप यादव को टेस्ट मैचेस में आप लेके गए, आप खिला नहीं पाए। अब ये भी पॉसिबल है, काफी हद तक पॉसिबल है कि आप ये एशिया कप में लेके जाओ, हो सकता है 11 में जगह ना दे पाओ। हाँ, लेकिन यहां पर जो कुलदीप यादव के पक्ष में थोड़ी सी बात जाएगी, वो ये जाएगी कि अक्षर पटेल अब उप कप्तान नहीं है। हाँ, ठीक है, वरना अगर वो उप कप्तान होते तो फिर वही रूल अप्लाई होता जो शुभमन गिल पर अप्लाई होता। बिल्कुल।
और फर्स्ट चॉइस अभी भी मुझे लगता है वरुण चक्रवर्ती होंगे इस टीम के, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती ओवर एंड आउट अपने अपने कोच का भरोसा जीत चुके हैं। चाहे आप फ्रेंचाइजी क्रिकेट की बात कर लें, चाहे आप हाल फिलहाल में जिस तरीके से उनको वनडे टीम में डाला गया, सिर्फ उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए, जिस तरह से उनके पास वेरिएशन है, प्लस जो बात आपने यूएई की पिचेस की तरफ इशारा किया, तो कुल मिला जुलाकर अब लड़ाई जो है वो दूसरे स्पिनर की है। और वो लड़ाई वरुण चक्रवर्ती नहीं है। वरुण चक्रवर्ती मेरे हिसाब से सबसे आगे खड़े हैं कि जी मेरे पास तो कंफर्म टिकट है। अब आप लोग देख लो RAC1 RAC2 में देख लो, अक्सर बैटिंग भी कर लेते हैं, ऊपर भी आ जाते हैं बैटिंग करते हुए, तो फिर ये उनके पक्ष में जाएगा। लेकिन फिर क्या T20 फॉर्मेट में भी हम ये अप्रोच रखेंगे कि हमको अपनी बैटिंग नंबर 8 तक रखनी है, या T20 फॉर्मेट में हम जाएंगे कि नहीं हमारे पास ऊपर बल्लेबाजों की ऐसी फौज है जो 20 ओवर आराम से खेल सकती है, हमको वो गेंदबाज चाहिए जो विकेट निकाल कर दें। और अगर आप पूरे इंग्लैंड टूर पे अगर आप देखेंगे, जो हम 2-2 से ड्रॉ कराकर आए, उसके बाद भी क्रिकेट फैंस ने या क्रिकेट के जानकार लोग जो हैं, जिस एक चीज को पिन पॉइंट करके सवाल किया, वो कुलदीप यादव के ना खिलाने को ही किया। और उस फैसले पर गौतम गंभीर के सवाल भी उठे, रिजल्ट देने के बाद सवाल उठे, 2-2 से ड्रॉ कराने के बाद भी लोगों ने कहा कि नहीं, ये सीरीज तो हम जीत सकते थे, और हम नहीं जीते क्यों? क्योंकि हमने कुलदीप यादव को नहीं खिलाया, जो कि एक ऐसे गेंदबाज है जिनके अंदर विकेट टेकिंग एबिलिटी बहुत ज्यादा है। वो विकेट आपको लेकर देते हैं, मर्जी आप चाहे जैसी विकेट बना लो। तो मुझे लगता है शायद उससे सबक लिया होगा। और यूए के पिचेस पर जसप्रीत बुमराह तेज गेंदबाजी में, और स्पिन डिपार्टमेंट में वरुण चक्रवर्ती प्लस आपका कुलदीप यादव, ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। प्लेइंग 11 देखते हैं कैसे बनती है। बिल्कुल जी, 11 को लेकर किचकिच जरूर होगी, मगर ये है कि हाँ, एक अच्छी टीम जो है ना यहाँ पर बनी है। और सबसे अच्छी बात जो मुझके अंदर, देखिए इसमें गौतम गंभीर की छाप नजर आ रही है, वो तो क्लियर है, जिसमें वरुण चक्रवर्ती भी हैं, जिसमें हर्षित राणा भी हैं, प्रसिद्ध कृष्णा से ऊपर, ठीक है, तो वो गौतम गंभीर की छाप तो इस पर पूरी नजर आ रही है। मगर ये है कि फिर भी इसमें से ऐसे कोई नाम नहीं हटा दिए गए जिन्होंने हाल फिलहाल में परफॉर्मेंस दी और उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। मतलब अच्छा है कि ये नहीं हुआ कि उस अनाउंसमेंट में अचानक हुआ कि शुभमन गिल कैप्टन होंगे। हाँ, ये नहीं हुआ। हाँ, और सूर्य कुमार यादव खिलाड़ी के तौर पर, और ये नहीं कि हार्दिक पांड्या जी बाहर बैठे हैं, ठीक है, और ये सब कुछ नहीं हुआ। तो जिन लोगों ने पिछले एक सवा साल के अंदर परफॉर्मेंसेस दी हैं, उनके लिए जो है ये एक अच्छी चीज जो है निकलकर यहां पर सामने आई है। स्पिनर्स की हमने बात कर ली सर, और उसके बाद जो है हमने तेज गेंदबाजी डिपार्टमेंट के अंदर 3 ही नाम हैं, 2 ही खेलेंगे, क्योंकि यूएई के अंदर 2 ही तेज गेंदबाज आप खिलाओगे। तो जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप आपके जो कंफर्म है 11 में खेलेंगे। अगर कुछ ऊपर नीचे होता है तो हर्षित राणा जो है वो वहां पर है ही। बाकी मतलब प्रोबेबली आप यूएई के खिलाफ क्यों ही खिलाओगे बुमराह को? आप यूएई के खिलाफ खिला दो हर्षित राणा को, और फिर अगर ये पाकिस्तान के खिलाफ आप बुमराह को, अगर आप वैसे कर सकते हो तो उसके वो आप थोड़ा सा चेंजेस जो है वो यहां पर जरूर कर सकते हो। आपके पास ऑप्शंस जो है ना सर, वो आखिरी सवाल यही है, अगर हम ऑलराउंडर्स में देखें तो गिनने शुरू कर देते हैं। अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, ठीक है, 3 ऑप्शंस तो ये खड़े खड़े नजर आते हैं। इन तीनों के अंदर अब सवाल यही उठेगा कि ये जब आपके पास ऑलराउंडर्स हैं जो आप चाहते हो कि भाई गेंदबाजी भी कर सके, बल्लेबाजी भी कर सके, तो रिंकू सिंह की जगह फंसती है। टीम में तो बच गए, क्योंकि बात यह भी थी कि रिंकू सिंह शायद कट ना बना पाए, वॉशिंगटन सुंदर को मौका मिल जाए, मगर वॉशिंगटन सुंदर को आपने जो है स्टैंड बाय में रखा है, ठीक है, नहीं तो रिंकू सिंह की जगह यहां पर कटती। आप एक एक्स्ट्रा बैटर के साथ जो है यहां पर गए हो। अब अगर एक्स्ट्रा बैटर के साथ गए हो तो फिर वो 11 में दिखेगा या नहीं दिखेगा, वहां पर वही रणनीति दिखेगी, भाई 8वें नंबर तक बल्लेबाजी करनी है तो ऑलराउंडर्स भर लो। हाँ, और मुझे लगता है कि बीच में रिंकू सिंह ने भी कुछ ओवर्स डाले हैं एक आध 2 मैचेस में, तो वो श्रीलंका में, हाँ, तो वो एक कंसर्न तो है ही है। देखिए फिर वही वाली बात आ जाती है कि आपको कोई जिम्मेदारी जब सौंपी गई तो आपसे ये नहीं कहा गया कि आपको खिलाड़ियों को खुश रखने के लिए भी देखना है। आपको ये कहा गया कि 11 खिलाड़ी जिनकी सबसे ज्यादा जरूरत है, उन 11 खिलाड़ियों को लेके आप मैदान में उतरिए और रिजल्ट दीजिए, सिंपल। अब उसके लिए गौतम गंभीर तो ये काम फ्रेंचाइजी क्रिकेट में कर ही चुके हैं। रिंकू सिंह को एक सीजन जो एक सीजन रहा रिंकू सिंह का जिससे वो स्टार बने, उसके अगले सीजन को आप देखिए तो रिंकू सिंह वाज नोवेयर, नंबर ही नहीं आ रहा था, क्योंकि नंबर ही नहीं आ रहा था। आपने सुनील नरेन से ओपन किया, लेकिन बड़ी बात यह है कि ट्रॉफी तो जीती ना। तो संभवतः जिस तरह की क्रिकेट इस वक्त है, जिस तरह की जरूरतें हैं क्रिकेट के खेल में, आप कई बार आपको हार्श डिसीजन, कई बार आपको वो थोड़ा सा ना कठोर होके बोलना पड़ता है कि भाई तू बहुत अच्छा प्लेयर है लेकिन नहीं खिला सकता, क्या करूं। बिल्कुल जी। चलिए, अच्छी बात यह है कि अब खिलाया किसको जाएगा नहीं जाएगा ये माथापच्ची जो है अब कप्तान और कोच को करनी है। 15 अच्छी चुनी गई है, 15 जो है वो एक कॉम्पैक्ट 15 जो है वो नज़र आ रही है। एशिया कप में टीम इंडिया जो है वो अपना कैंपेन शुरू करेगी। यूएई से पहला मैच है, उसके बाद पाकिस्तान से है जो कि एक महामुकाबला है। किस तरीके से ये टीम
उस खिताब को डिफेंड करेगी, क्योंकि पिछली बार की डिफेंडिंग चैंपियन है टीम इंडिया, यहां पर उस खिताब को डिफेंड करेगी, ये इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। और साथ में जो खबरें निकल के आती रहेंगी वो सब आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप अभी हमारे साथ इस ब्रॉडकास्ट में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप जीरा सिप।